आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे वर्ड क्या है, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानेंगे पूरे वर्ड को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, आइए देर ना करते हुए हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारा वर्ड क्या होता है। तो वर्ड का परिभाषा जो हमारा है वह भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, वर्ड के हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और से लेकर हमारे अज्ञा तक जो अक्षर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ठीक है, वर्ड या अक्षर हम दोनों कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है कि वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्डों के क्रमबद्ध समूह हमको लिखे गए जो हमारे अ से लेकर अज्ञा तक होते हैं, वो क्या होते हैं, क्रमबद्ध समूह में लिखे गए होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार से हम अनेक सारे मोतियों को एक धागे के साथ उसमें क्या करते हैं, उसको बना के हम गले में पहनने के लिए क्या बनाते हैं, माला बनाते हैं। उसी तरीके से हम वर्डों को क्रमबद्ध समूह में जब लिखते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं वर्णमाला में जो हमारी अक्षर होती हैं उनको कितने तरह से उनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोग व 2 उच्छिष्ट व्यंजन, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और इन सभी को मिला के जो हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्ड जो होते हैं उनकी संख्या होती है 52 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ेंगे, हम जानेंगे वर्ड के कितने कौन कौन से होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर को जानेंगे, उसके बाद हम आगे व्यंजन को जानेंगे। ठीक है, हम पहले स्वर के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले इनको हम जानते हैं कि ये क्या हमारे वो कौन से वर्ड हमारे होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्वर होता है वो क्या होता है, अ, आ, ई बड़ी, ई, ऊ बड़ा, ऊ, ऋषि, ये हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लिखे हुए हैं 11, बट हम यहाँ पर जब राइट किए हैं तो इनकी संख्या कितना है, 13। हम जानेंगे इसको। ठीक है, तो अ से लेकर अ तक की जो हमारी वर्ड होती है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, अ से लेकर के अ तक की जो हमारी वर्ड होती है यही हमारा क्या होता है, स्वर कहलाता है। ठीक है, और अम और अह जो हमारे लास्ट में बचते हैं ये जो हैं इनको हम क्या कहेंगे, अयोगवाह कहेंगे। क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने राइट किया हुआ है, 2 अयोगवाह होते हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें भी हमारे जो स्वर होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में स्वर को बांटा गया है, 3 भागों में। सबसे पहला जो हमारा होता है वो क्या होता है, ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर सबसे पहला जो हमारा होता है वो क्या होता है, ह्रस्व स्वर। यह ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में क्या लगता है, कम टाइम लगता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। और इनकी संख्या, ह्रस्व स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले जो हमारा होता है अ, उसके बाद होता है छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। ये हमारा क्या है, ह्रस्व स्वर है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ह्रस्व स्वर के बाद दूसरे नंबर पे दीर्घ स्वर। क्या आता है, दीर्घ स्वर आता है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो यह ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है। ह्रस्व का मतलब ही
नहीं, दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं जिसके उच्चारण करने में हमको ह्रस्व स्वर का क्या दुगना टाइम लगता है, ठीक है। इससे ह्रस्व स्वर के अपेक्षा इसमें क्या लगेगा, अधिक टाइम लगेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन से, आ, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। ये हमारा है दीर्घ स्वर, ठीक है। संख्या देख लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और ह्रस्व स्वर 4 1 2 3 4, ये टोटल मिला के हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमारे स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और नंबर हमारा है इसमें प्लुत स्वर, क्या है, प्लुत स्वर है। आइए देखते हैं प्लुत स्वर क्या होता है। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। क्या लगता है, ह्रस्व स्वर जो हमारा होता है उसका 3 गुना समय लगता है, किसमें, प्लुत स्वर में। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम इसमें जान सकते हैं प्लुत स्वर क्या होता है, जैसे हम देख सकते हैं, जैसे ओम, ओम, हम ओम लिखते हैं ना, तो ये क्या है, प्लुत स्वर का उदाहरण है। जब हम ओम बोलते हैं तो क्या लगता है, काफी टाइम लगता है, जब बोलते हैं तो ओम, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्लुत स्वर है। उसके बाद हमारा आता है अयोग वाह। क्या आता है, अयोग वाह आता है। तो आइए हम जानते हैं अयोग वाह क्या होता है। अं तथा अह को अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से क्या होता है, पहले होता है। अयोग वाह जो होता है उन्हें ना ही स्वर के श्रेणी में रखा गया और ना ही व्यंजन। ये क्या, व्यंजन की सहायता से इसको क्या होता है, बोला अंग होता है वो, उसको हम क्या, अनुस्वर भी ये हमारा कहलाता है। इसका उच्चारण नाक से होता है, ठीक है। जैसे कि गंगा हिंदी, जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, इसकी मात्राएं हमारे नाक के द्वारा इसको क्या करती हैं, उच्चारित करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, अह। तो अह ये क्या कहलाता है, हमारा कहीं कहीं विसर्ग दे देता है, तो ये हमारा अह ये क्या होता है, विसर्ग ये हमारा कहलाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है, जैसे नमः, दुख, प्रातः। तो ये हमारा क्या होता है, जो हमारा अह का जो मात्रा होता है वो किसके साथ ऐड होता है, व्यंजन के साथ ऐड होता है, ठीक है। तो हमने पूरे स्वर को जाना, स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, अयोग वाह 2 होते हैं, ठीक है। वर्ण के 2 भाग होते हैं, कौन से, स्वर और व्यंजन। तो हम व्यंजन को तो पहले साइड किए थे, सबसे पहले हम स्वर को जान रहे थे, तो इसमें हम जान चुके कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। और स्वरों को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में। पहला जो हमारा होता है वो ह्रस्व स्वर है, और दूसरा हमारा दीर्घ, और तीसरा क्या है, प्लुत स्वर है। अब हम जानेंगे व्यंजन क्या होता है, ठीक है। अब इसके आगे वाले भाग में हम जानेंगे व्यंजन हमारा क्या है और व्यंजन के कितने भेद होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, अभी तक हम जाने स्वरों के प्रकार और स्वर किन्हें कहते हैं। अब हम जानेंगे व्यंजन। व्यंजन हमारा क्या है, स्वरों का हमारा कितने प्रकार, स्वरों का हमारा जो प्रकार था वो 3 प्रकार था। कौन कौन सा, पहला था जो हमारा वो था ह्रस्व स्वर, दूसरा था दीर्घ, और तीसरा था प्लुत स्वर, ठीक है। और हम उसमें अयोग वाह को भी जान चुके हैं। सो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है व्यंजन। वर्ड के कितने प्रकार थे, 2 प्रकार थे, एक स्वर और क्या था, व्यंजन था। तो स्वर को हम पढ़ चुके हैं, अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में, ठीक है। तो व्यंजन का सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वह व्यंजन कहलाता है, और वो क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे स्वर का प्रकार हुआ था, उसी प्रकार हमारे व्यंजन का भी क्या हो गया, 3 प्रकार के भी होते हैं। पहला जो हमारा है वो है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है उष्म व्यंजन। आइए हम जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, छूती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या, स्पर्श व्यंजन की जो हमारी संख्या होती है वो कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है फ्रेंड्स।
आगे हम जानते हैं वो 25 हमारे जो व्यंजन है कौन से हैं, आगे हम देखते हैं। ये हमारी 25 जो वर्ड है वो हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन है। क्या है ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। जैसे इसे हम कह सकते हैं क वर्ग, इसे क्या कह सकते हैं, इसको वर्ग में रखा गया है तो इसे हम क्या कहेंगे, क वर्ग। इसे हम क्या कहेंगे, च वर्ग। अब इसे हम कहेंगे ट वर्ग, और इसे हम क्या कहेंगे, त वर्ग, और इसे कहेंगे प वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जो 25 वर्ड है इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये हमारा जो प वर्ग है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंठ। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंठ। ये हमारी कंठ से बोली जाने वाली क्या है, व्यंजन है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा आता है, इसे हम कहते हैं तालु। इसे क्या कहते हैं, तालु। जैसे कि जब हम च बोलेंगे तो हमारी जो जीभ होती है वो क्या होती है, तालु से हमारे टच होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, च वर्ग को तालु कहेंगे, तालु से, ठीक है, बोली जाने वाली। और ट नंबर को जो हमारा है ये है हमारा मूर्धा। ये क्या है, हमारा मूर्धा है। और त वर्ग को हम कहेंगे, त वर्ग को हम कहेंगे दंत। इसे हम क्या कहेंगे, दंत। और प वर्ग को हम क्या कहेंगे, ओष्ठ। इसे हम क्या कहेंगे, ओष्ठ कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, जब हम प को कहेंगे तो क्या कहेंगे, हमारी जो दोनों लिप होती है वो क्या होती है, आपस में टच होती है। क्या, प, ठीक है, फ, ब, ऐसे जब हम बोलेंगे तो क्या होता है, दोनों टच होता है। तो ये क्या होता है, कैसे इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो कैसे होता है, ये उसको वर्ग में रखा गया है। इसको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसे हम क्या पढ़ सकते हैं, कचट तप। क्या पढ़ सकते हैं, कचट तप कह सकते हैं। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा है वो है अंतस्थ व्यंजन। क्या है, अंतस्थ व्यंजन। जानेंगे हम अंतस्थ व्यंजन हमारा क्या है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। वो संख्या कौन सी है, य, र, ल, व। इन्हें हम क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। ठीक है, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या है, ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराकर उष्मा गर्मी पैदा करती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है इनकी भी संख्या। कौन कौन से हैं, श, श्र, श्र, ह। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। अब हम जानेंगे हमारा संयुक्त व्यंजन क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन हमारा क्या होता है। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। कितने व्यंजनों के, 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। और हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। देख सकते हैं आप, क्षत्रिय, त्र, अज्ञ और श्र। ये हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब आता है हमारा उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन क्या है फ्रेंड्स, तो जो हमारा ड और ढ है इसी को हम कहते हैं क्या, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिन्हें अचानक मुंह से जीवा या अन्य किसी भाग को सिकोड़कर किसी अन्य भाग की ओर जोर से फेंका जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। और उच्छिष्ट व्यंजन का हमारा उदाहरण आप इसको देख सकते हैं कि यही हमारा क्या होता है, उच्छिष्ट व्यंजन होता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम वर्णमाला को पूरा पढ़ें और आज का टॉपिक हमारा आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और फिर मिलेंगे आपसे ऐसे एक प्यारे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका प्यार भरा नमस्कार।